कि उस समय इस रेलवे लाइन को हम लोग ना सिर्फ हजारीबाग से कोडरमा तक हम लोग करेंगे और बड़का खाना तक होगा, लेकिन बड़का खाना तो से लेकर वो रांची का भी होगा और लंबी दूरी की ट्रेन माननीय प्रधानमंत्री जी पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 सांसद कैसा हो जय सिन्हा जैसा हो सांसद कैसा हो जय सिन्हा जैसा हो सांसद कैसा हो जय सिन्हा जैसा हो आराम नहीं सबका क्या आगे इधर धन्यवाद सर सर जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सिन्हा जिंदाबाद। सबसे पुराने आदमी जैन सर एक मिनट छत्रु भैया ठीक है सर। बीच में है कि हजारीबाग को इस क्षेत्र को ट्रेन से जोड़ा जाए और रांची से लेकर हजारीबाग से लेकर कोडरमा ये लाइन खोली जाए, जिसमें कि लोगों को आने जाने की सुविधा हो। ये जो लाइन अब हम लोगों ने अंतिम जो इसका खंड है जिसको समाप्त किया है, जो 27 किलोमीटर का साकी से सिद्वार का जो हम लोगों ने लाइन समाप्त किया है, अब जो 200 किलोमीटर का जो फासला था जो रांची से कोडरमा का था, वो हम लोगों ने अब रेल लाइन से अब हम लोगों ने पूरा बना दिया है। और क्योंकि ये 200 किलोमीटर की लाइन बन गई है, इस कारण अब रांची से पटना जाने में 60 किलोमीटर की बचत है, 2 घंटे की बचत है। और इसलिए ये रेल लाइन जो है ये रेलवे के लिए और क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस रेलवे लाइन का काम आप सब लोगों को मालूम है कि मार्च 1999 में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था और 23 साल पहले इसका काम चालू हो चुका। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान 10 साल लगभग ये काम रुका रहा, इसमें कोई काम नहीं हुआ। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने फिर इस पे जोर दिया, फिर इसको प्राथमिकता दी और फिर तेज़ी से गति से इस 200 किलोमीटर की लाइन पे काम हुआ और 3800 करोड़ पे ये हम लोगों ने लाइन को अब समाप्त किया है। और अब जो संभावना है वो यह है कि माननीय रेल मंत्री जी से इसको हरा झंडा दिया जाएगा और जैसे ही कुछ ही हफ्तों में हरा झंडा दे दिया जाएगा, तब लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ से चलेगी। लंबी दूरी की ट्रेन के लिए ट्रेन डिपो की भी ज़रूरत थी, जो हमने माननीय रेल मंत्री वर्तमान उस समय श्री पीयूष गोयल जी थे, उनसे हमने मांग के करवा दिया था। वो जो है आज के समय ट्रेन डिपो का भी काम चल रहा है और क्योंकि ट्रेन डिपो का काम हो गया है और विद्युतीकरण का काम हो गया है, इसलिए बहुत अच्छी संभावना है कि ना सिर्फ इंटरसिटी एक्सप्रेस रांची कोडरमा चलेगी, जिसकी बहुत ही अच्छी संभावना है, लेकिन लंबी दूरी वाली ट्रेन भी जो है वो पटना वाली ट्रेन और दिल्ली वाली ट्रेन भी हजारीबाग से होके जा सकती हैं, क्योंकि विद्युतीकरण हो गया है और साथ साथ ट्रेन डिपो भी हो गया है। तो इसलिए साथियों, जैसे मैंने पहले ही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका बहुत बड़ा हम लोगों को सौगात मिला है और इसका श्रेय, इस ऐतिहासिक काम का श्रेय, पूरा इसका श्रेय हजारीबाग और रामगढ़ की जनता को जाना चाहिए, क्योंकि दशकों से इनकी मांग थी। इस पे आंदोलन किया गया है, जनता का अथक प्रयास रहा है और हम सब जनप्रतिनिधि टीम बन के हम लोगों ने इसमें मेहनत की है, जिसमें कि आज हम लोग इसको ज़मीन पर उतार सकें। तो इसलिए पूरा इसका जो श्रेय है, पूरा क्रेडिट जो है इसको हजारीबाग और रामगढ़ की जनता को जाना चाहिए और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, क्योंकि उनकी निर्णायक सरकार के कारण, उनके 3 रेल मंत्री जियों के कारण आज हम लोगों को ये रेल लाइन मिल रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा, कुछ ही हफ्तों में हम संभावना है, हम सब आशा करते हैं कुछ ही हफ्तों में आदरणीय रेल मंत्री जी आएंगे, स्वयं हरा झंडा देंगे और पहली फास्ट ट्रेन यहाँ से निकलेगी और जिसके लिए दशकों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो हम लोग अब देख पाएंगे और वो है
कि हज़ारीबाग को हम लोग रेलवे से जोड़ देंगे और इस क्षेत्र के विकास को एक बहुत गति मिलेगी। आप सबको बहुत सहूलियत होगी। सर ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये वर्ष जो था ये एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। हम लोगों ने कोविड को पराजित किया, 200 करोड़ लोगों को हम लोगों ने वैक्सीन दिलवाया, 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा हम लोगों ने मुफ्त में अनाज खिलाया। विकास में केंद्र सरकार के द्वारा जो जो हम लोगों के बड़े काम थे, चाहे वो ऐतिहासिक रेलवे का काम हो, चाहे वो अक्षय पात्रा का काम हो, चाहे वो पतरातू में थर्मल पावर प्लांट का काम हो, अनेकों जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो हम लोगों को केंद्र से लानी थी, उनको हम लोगों ने बड़ी तेज़ी से अब हम लोगों ने चालू करा दिया है और समाप्ति की ओर हम लोग ले जा रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि विकास जो है इस तरीके से तेज़ी से हज़ारीबाग में आ रहा है। ये सब होते हुए भी ये दुखद बात है कि राज्य सरकार को जो मदद करना था, राज्य सरकार को जो अपना योगदान देना था विकास के लिए, और राज्य सरकार नहीं दे पाती है। चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल के निर्माण की तेज़ी की बात हो, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, अनेकों ऐसे काम हैं जिसमें हम लोगों को राज्य सरकार की ज़रूरत है, राज्य सरकार के सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन राज्य सरकार, आप सबको मालूम है, हर क्षेत्र में फेल है, हर क्षेत्र में अयोग्य है, और इसलिए जो विकास के काम और तेज़ी से बढ़ने चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। अंत में नव वर्ष की तो मैं शुभकामनाएं दूंगा ही, लेकिन आप सबसे निवेदन यही करूंगा कि कोविड का जो है फिर से एक बार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सब लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। अगर आपने बूस्टर शॉट नहीं लिया है तो बूस्टर शॉट आपको लेना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ज़रूर बूस्टर शॉट लीजिए, मैंने तो लिया ही है। मास्क का उपयोग करिए, खासकर बीमार और बुजुर्गों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। हम लोगों ने लाखों हम लोगों ने मास्क का वितरण किया है पूरे क्षेत्र में। सबको मेरी तरफ से मास्क मिलना चाहिए। अगर आपको मास्क नहीं मिला है तो आप हमको बताएं, हम आपको मास्क मुफ्त में दिलवाएंगे। 9471136164 9471136164। चाहे वो आपका मोहल्ला हो, स्कूल हो, समाज हो, बड़े पैमाने पे अगर मास्क की ज़रूरत है, हम लोग सैकड़ों मास्क, हज़ारों मास्क आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग मास्क का उपयोग करिए। कोविड का खतरा अभी भी है, इसको हल्का मत मानिए आप सब। सर, हजारीबाग में हवाई अड्डा का भूमिपूजन हो चुका है। वो तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अयोग्यता से हवाई अड्डा नहीं बनता। सर, हजारीबाग में चुंगी टैक्स लिया जा रहा है, इस पर ये भी एक हमको दुखद समाचार मिला है। आपको मालूम है कि सत्र अभी समाप्त हुआ है, तो हम क्षेत्र अभी लौटे हैं सत्र के बाद। हमको खबर मिली है कि ये चुंगी वाला टैक्स का मामला चल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, झारखंड में ऐसे कोई शहर नहीं है जहाँ इस प्रकार का टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए मैं ज़रूर इसका अध्ययन करूँगा। माननीय महापौर जी से, माननीय डीसी मैडम से मैं बात करूँगा, पता लगाऊंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। सर, हजारीबाग में रेल आ रही है क्या? डबल पटरी पूछने का अभी हम लोग पहले इतना तो ट्रेन चालू कराएं, आपको पटना की तो सुविधा दें, उसके आगे फिर देखा जाएगा।